हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 23rd ऑफ सितंबर गोइंग ऑन टिल द 29th ऑफ सितंबर। सो मैं आपका कॉइन दैट सेज चार्मिंग लिब्रा यहाँ रख देती हूँ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। टारो से शुरू करेंगे 7 days of the week के लिए 7 tarot cards and then we will get the clarification and at the end we will pull out some oracle cards for advice and guidance. Okay, so we request the angels to bless the reading and guide the reading for our charming Librans. 7 cards. We want only love, light and protection around this reading. Wow. Monday, 10 of Pentacles, beautiful. Tuesday, the Queen of Wands. Wednesday is the 8 of Pentacles. Thursday, the King of Wands. Okay, so the Queen of Wands and King of Wands. Friday, the Ace of Pentacles. Saturday, the Four of Cups. And Sunday we have the Moon card. Cancer energy again. Oh my god, Librans, ये कुछ नॉन स्टॉप चल रहा है आपकी रीडिंग्स में. वाटर साइन, वाटर एलिमेंट, स्पेशली कैंसर एनर्जी. ओके, सो आपके सर्कल में, आपकी फैमिली में, क्लोज वंस में ज़रूर कोई वाटर साइन इंडिविजुअल है, स्पेशली कैंसेरियन. ओके, ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक, द 3 of Cups. ब्यूटिफुल. ये हफ्ता तो बहुत हैप्पी एनर्जी ला रहा है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओवरऑल एनर्जी से ही शुरू करते हैं. सेलिब्रेशन, ऑफ कोर्स 3 of Cups बात करता है सेलिब्रेशंस की, खुशियों की, एंड खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए रीजंस की. ओके, सो ये सेलिब्रेशन हो रही है, पार्टी हो रही है, आप खुश हैं बिकॉज समथिंग हैप्पी, समथिंग ऑस्पिशियस हैज़ हैपेंड. ओके, सो इस वीक कुछ हैप्पी न्यूज़ आ रही है, हैप्पी अनाउंसमेंट हो रही है, कुछ अचीवमेंट है, कोई गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स है, कुछ बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं. ओके, सो यू आर वाइबिंग हाई एंड आपके जो बहुत नियर एंड डियर वंस हैं, लव्ड वंस हैं, वो आपके साथ हैं इस खुशी में. सो ये कुछ बड़ी चीज़ है जो बहुत बड़ी खुशी ला रही है. दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम द 3 of Cups. ओके, इंजॉयमेंट है, मेरीमेंट है. Let's dive into the energy for Monday. 10 of Pentacles, beautiful card here. So Monday को फोकस में है आपकी फैमिली की प्रोस्पेरिटी, फैमिली से रिलेटेड कोई पॉजिटिव, हैप्पी, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू डिसीजंस, किसी मूव को लेके बड़ों की सलाह लेनी, कोई नई जॉब में जा रहे हैं आप या नए घर में शिफ्ट होना चाह रहे हैं तो फैमिली मेम्बर्स, स्पेशली एल्डर्स के साथ वो हेल्दी डिस्कशंस करना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, फैमिली की प्रोस्पेरिटी के रास्ते पे आगे बढ़ना. सो दिस टॉक्स अबाउट अबंडेंस. ये बात करता है अ लॉट ऑफ मनी, फैमिली लेगेसी, फैमिली की खुशियों की बात करता है ये कार्ड. So I see a lot of happiness around you, especially because overall energy and 10 of Pentacles दोनों ही बात कर रहे हैं खुशियों की, satisfaction की. बेसिकली लाइफ में वो satisfaction वाला फैक्टर दिख रहा है मुझे, फॉर वट एवर रीजन्स. अब रीजन्स अलग होंगे बिकॉज इट इज़ अ जनरल रीडिंग, सो सबकी लाइफ अलग है, लेकिन रीजन्स चाहे अलग हों, सेलिब्रेशन एंड खुशियाँ तो आप सबके शेयर की हैं. ओके, सो दिस इज रियली गुड, दिस फील्स गुड, इन फैक्ट ग्रेट. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. 3 क्लैरिफायर्स लेंगे हम इसके लिए, 10 of Pentacles के लिए. 3 cards. We have the 8 of Wands, the 8 of Swords, and we
हैव द 2 of Cups. सो 8 बहुत प्रोनाउंस्ड लग रहा है मुझे. 8 एंड 8 of Pentacles यहाँ भी है. सो 8 of Wands, 8 of Swords, 8 of Pentacles. 8 की एनर्जी है. आई फील somehow Librans, this is to do with शनि. एस्ट्रोलॉजिकली अगर आप देखें तो आई फील शनि की एनर्जी थोड़ी आप पे हैवी थी ऑफ लेट. पिछले काफ़ी टाइम से, इनफैक्ट about 2 years, सिंस द लास्ट 2 years. ओके, सो ये 8 की एनर्जी मुझे बता रही है कि शनि समहाउ आपको अब रेडी है रिवॉर्ड करने के लिए, ब्लेस करने के लिए. बिकॉज हार्डशिप तो उन्होंने दिखा दी और उस टेस्ट में आप पास हो गए. एंड नाउ शनि इज़ रेडी टू लीव यू हैप्पी. ओके, सो अब जब वो हार्डशिप वाला टाइम वो एंड कर रहे हैं तो आपको रिवॉर्ड के साथ वो छोड़ने वाले हैं. ओके, सो आई फील ये 8 की एनर्जी बहुत ही ऑस्पिशियस है. एंड जब शनि देते हैं, जब शनि मेहरबान होते हैं तो मतलब दिल खोल के होते हैं. ओके, देन यू कैन एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन. ओके, सो उतना मिलने वाला है, उतनी खुशियाँ आने वाली हैं जितना आप अभी शायद सोच भी नहीं सकते. बिकॉज स्पेशली क्योंकि ऑफ लेट आप थोड़ी सी डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर रहे थे. एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ शनि. ओके, ये डिफ़िकल्ट टाइम कहीं ये शनि भी इन्वॉल्व थे उसमें. सो अब वो रिवॉर्ड करने को आपको तैयार हैं. दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. सो क्लैरिफायर्स लेते हैं. 8 of Wands एंड 8 of Swords. सो यहाँ पर मुझे लग रहा है काफ़ी चीज़ों में आप उलझे हुए थे. कैसे करना है, कैसे होगा, बहुत सारा कुछ आपको हैवी लग रहा था, काम या बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. एंड विद द 2 of Cups आई फील यू हैव हेल्प. ओके, सो यहाँ पर आपके कोई नियर एंड डियर वंस में से, आपके क्लोज सर्कल में से, आपकी फैमिली में से कोई सपोर्ट सिस्टम है आपका. एंड ये जो भी आपके टेंशन्स हैं, जो भी एप्रीहेंशंस हैं कि कैसे होगा, इतना मुश्किल काम है या जो भी है, जैसे फॉर एग्जांपल शिफ्टिंग इनटू अ न्यू हाउस, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. पैकिंग एंड मूविंग एंड अगेन डेकोरेटिंग द न्यू हाउस, ये एक बड़ी मूव होती है. सो आई फील उसमें आपके लिए हेल्प है. ओके, यू आर नॉट अलोन. एंड आई फील ये लास्ट रीडिंग में भी आपका आया था कि इफ़ यू थिंक यू आर अलोन, यू आर नॉट. ओके, आप अकेले नहीं हैं. 2 of Cups अगेन मुझे बता रहा है कोई सोल कनेक्शन है, सोलमेट है आपके अराउंड. एंड हेल्प इज़ देयर. ओके, सो किसी भी उलझन में है, किसी भी डिसीजन को लेके या आगे मूव को लेके आप थोड़े बर्डन फील कर रहे हैं कि कैसे करेंगे, तो आई फील यू हैव हेल्प. एंड हेल्प इज़ डेफिनेटली एट हैंड. ओके, सो ये सारा आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा. डोंट वरी, बिकॉज बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ. यू आर स्टेपिंग इनटू समथिंग न्यू. एक बहुत ही हैप्पी न्यू फेज में आप स्टेप इन करने वाले हैं. 10 की एनर्जी है, कंप्लीशन की एनर्जी है. एक डिफ़िकल्ट फेज़ आपने कंप्लीट कर लिया है, वो टेस्ट पास कर लिया है यूनिवर्स का. दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग रिपीटेडली. ओके, ये शनि का टेस्ट आपने पास कर लिया है, वो पीरियड आपने सर्वाइव कर लिया है लाइक अ फाइटर. एंड नाउ यू आर स्टेपिंग इनटू अ न्यू फेज, रिवॉर्डिंग फेज में आप स्टेप इन कर रहे हैं. सो ब्यूटिफुल एनर्जी हियर. ट्यूसडे पे चलते हैं. ट्यूसडे इज द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. So this can be a Leo, Aries or a Sagittarius feminine energy around you. ये कोई significant role हो सकता है. ट्यूसडे को आपका कोई interaction हो सकता है फायर एलिमेंट की फेमिनिन एनर्जी से. ओके, ये बॉस हो सकते हैं, मदर हो सकती है, फ्रेंड हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, नेबर हो सकती है, जो भी है. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. ये क्या हो रहा है? ओके, दिस कैन बी योर एनर्जी ऑल्सो कि आप बहुत ही कंट्रोल में फील कर रहे हैं. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऐसा लग रहा है आपको कि यस, लाइफ अब थोड़ा कंट्रोल में, अब थोड़ा ट्रैक पे आ रही है. बहुत ही क्लैरिटी के साथ डिसीजंस ले रहे हैं. मुझे लग रहा है कॉन्फिडेंस बहुत हाई है आपका. 9 of Cups. We have the 5 of Wands.
एंड वी हैव द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स. यस, आई फील ये आपकी एनर्जी है एंड यू हैव सीन अ लॉट ऑफ ड्रामा. ओके, ये जो डिफ़िकल्ट फेज़ रहा है आपका, उसमें आपने काफ़ी कुछ सहा है, काफ़ी कुछ सर्वाइव किया है जो डिफ़िकल्ट था, चैलेंजिंग था. ओके, एंड अब उस फेज़ को सर्वाइव करने के बाद आप इतने टफ हो गए हैं, इतने कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि यस, अब तो कुछ भी हैंडल हो सकता है. ओके, सो इन अ वे ये जो भी डिफ़िकल्ट फेज़ ने आपको टेस्ट किया है, आपको स्ट्रॉन्ग ही बनाया है. सो टेक द लेसन आउट ऑफ इट, और उससे क्या बेनिफिट हुआ है आपकी पर्सनालिटी में, आपके सोल डेवलपमेंट में, आप उस पर फोकस कीजिए. ओके, डोंट लुक बैक एंड से कि ओ इतनी डिफ़िकल्टी आई थी, इतने चैलेंजेस आए थे, जो कि लिब्रंस को ही आते हैं. जनरली हम लिब्रंस यही कंप्लेन करते हैं, बट आई फील ये सोल ग्रोथ के लिए बहुत ही, दे आर मच नीडेड. अगर वो नहीं होंगे तो सोल की ग्रोथ ही नहीं होगी. सो अप्रिशिएट द ग्रोथ इट हैज़ लेड टू. ओके, सो उसको आप अप्रिशिएट कीजिए एंड खुद को अप्रिशिएट कीजिए फॉर बीइंग अ फाइटर, सही तरह से वो टेस्ट में उतरने के लिए. सो खुद को भी यू नीड टू पैट योर बैक. एंड डेफिनेटली 9 ऑफ कप्स अगेन विश फुलफिलमेंट है, और अब लाइफ आपके मुताबिक, आप जिस तरह के डिसीजन लेना चाहते हैं, जिस डायरेक्शन में लाइफ को ले जाना चाहते हैं, वो चीज़ वर्कआउट होनी शुरू होगी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड अ लॉट ऑफ ड्रामा. ओके, काफ़ी आपकी पेशेंस टेस्ट की है इस टाइम ने, ये जो डिफ़िकल्ट टाइम था, डिफ़िकल्ट फेज था, एंड यू आर काइंड ऑफ टायर्ड. ओके, बट लाइक आई सेड, हेल्प इज़ देयर, ब्लेसिंग्स आर देयर, न्यू बिगिनिंग्स हैं. तो अब टाइम है अपनी एनर्जी रिजुविनेट करने का एंड इस नई खुशी के फेज में स्टेप इन करने का. ओके, सो जस्ट बी वेल रेस्टेड, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर आप थक रहे हैं किसी चीज़ को लेके, अभी भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, काफ़ी काम है, काफ़ी बिजी रहते हैं आप, काफ़ी बर्डन्स हैं आप पे, तो टेक द प्रॉपर रेस्ट एंड गेट रेडी, बिकॉज यू नीड टू पुल अप योर सॉक्स. एंड इस टाइम कुछ बर्डन या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करने के लिए यू आर नॉट पुलिंग अप योर सॉक्स. इस टाइम आप कर रहे हैं खुशियाँ मनाने के लिए. ओके, गेटिंग रेडी फॉर द पार्टी. सो दैट इज़ द गुड पार्ट. Let's move to Wednesday. We have the 8 of Pentacles, focusing on your work. ओके, इस टाइम आई फील बिकॉज आप देख रहे हैं आपकी लाइफ अब थोड़ी सॉर्ट होती नज़र आ रही है कुछ लेवल पे. ओके, इवन इफ पूरी तरह से तो कभी किसी की नहीं सॉर्ट होगी, बिकॉज दैट विल बी द एंड. व्हेन यू से नाउ देयर इज नथिंग टू डू, नथिंग टू सॉर्ट, तो वो तो फिर हो ही नहीं सकता ऐसे. दैट मीन्स दैट इज़ द एंड. सो यहाँ पर कुछ लेवल पे तो डेफिनेटली सॉर्ट होती दिख रही है. ओके, जितनी बिखरी हुई चीज़ें थी, अब वो धीरे धीरे दे आर फॉलिंग इनटू प्लेस. पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपको वो सोल लेवल पे वो लेसन्स भी समझ आ रहे हैं एंड यू आर मूविंग इनटू अ हैप्पी फेज. तो अब उस फ्रेम ऑफ माइंड से जो पॉजिटिविटी की तरफ आप जा रहे हैं, आप बेटर कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं अपने काम पे, जो भी लाइन ऑफ वर्क आपका है. आई फील अब आप वो टेंस मेंटल स्टेट में नहीं है, या डिस्टर्ब्ड मेंटल स्टेट में नहीं है, या डिस्टर्ब्ड इमोशनल स्टेट. अब आप बिल्कुल फोकस्ड हैं कि ये सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है, जो हुआ वो भी ठीक हुआ, एंड जो होने वाला है वो भी बहुत बहुत ज़्यादा उसमें पोटेंशियल दिख रहा है, खुशियाँ दिख रही हैं, पॉजिटिविटी दिख रही है. सो अब आप थोड़े से रिलैक्स्ड हैं मेंटली, इमोशनली. ओके, एंड दैट इज़ वाई आपका फोकस बेटर है. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. एंड यू वांट टू गेट बेटर इन योर जॉब. यस, 6 ऑफ wands, डेफिनेटली आप परफेक्शन की तरफ दौड़ रहे हैं. 3 ऑफ कप्स अगेन, 3 ऑफ कप्स ओवरऑल एनर्जी है एंड 3 ऑफ कप्स इज हियर. ब्यूटिफुल. And oh my god, 10 of Pentacles and 10 of Pentacles. Wow, Librans, ये वीक तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इसमें, एंड बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं.
बहुत ज़्यादा, आई मीन आई कांट इवन बिगिन टू टेल यू। ये कार्ड्स इतने पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा बियॉन्ड, मैंने शुरू में ही कह दिया था, बियॉन्ड योर वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन। ओके, अभी आप उस लेवल पे सोच ही नहीं सकते जिस लेवल पे आप खुश होने वाले हैं। सो ब्यूटिफुल, यहाँ पर विक्ट्री का कार्ड है। ये जो भी आप अपने काम में करना चाह रहे हैं, यू आर डेफिनेटली ऑन दैट पाथ। ओके, और वो चीज़ आपको खुशी दे रही है क्योंकि आप जानते हैं जिस सक्सेस के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं वहाँ तक आप पहुँचने वाले हैं। ओके, सो वो आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, दैट इज़ वाई यू आर सो हैप्पी। एंड आई फील कोई तो लोग हैं जो आपकी खुशी में बहुत खुश हैं, चाहे वो एक जना हो, दो जने हैं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन आई फील वो ऐसे क्वालिटी एंड जेन्युइन पीपल आर देयर, बहुत ही जेन्युइन लोग हैं आपके साथ, जो कि सच में दिल से आपकी खुशी में खुश होंगे। ओके, एंड वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स अगेन। सो यस, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आ रही हैं, दैट इज़ द मेन पॉइंट। फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स जिसके लिए शायद आप काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे थे, हार्ड वर्क कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क एंड फोकस। ओके, सो वो चीज़ अब आपको ब्लेसिंग्स देने वाली है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देने वाली है, डेफिनेट प्रोस्पेरिटी इज़ देयर। ओके, ये जो भी आप खुद के लिए बनाना चाह रहे हैं, एक फ्यूचर, एक लेगेसी छोड़ना चाह रहे हैं, जो भी आप करना चाह रहे हैं लाइफ में, जिस भी टाइप का काम, उसमें आपकी जीत होगी। ओके, द क्राउन इज गोइंग टू बी योर्स। सो क्राउन बेसिकली मीन्स विक्ट्री, जीत। ओके, जो भी आप करना चाह रहे हैं। सो ब्यूटिफुल, एंड अगेन 8 के अंडर आई है ये विक्ट्री। सो अगेन शनि के की तरफ से, दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग हियर। थर्सडे वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अगेन आई फील ये सेम फायर एनर्जी को ही डिपिक्ट कर रहा है। अगर कोई लियो, सैजिटेरियस या एरीज नहीं है आपके लाइफ में, आपके अराउंड कोई बॉस नहीं है, कोई पेरेंट फिगर नहीं है, जो फायर साइन के हैं, देन आई फील ये दोनों ही कार्ड्स आपकी एनर्जी दिखा रहा है। यू हैव दैट बर्निंग फायर विद इन कि नहीं, अब तो लाइफ को बिल्कुल जो ये डायरेक्शन पकड़ी है, अब लाइफ को एकदम एक ऑल टाइम हाई पे लेके जाना है। ओके, सो यू आर ड्रिवन। मुझे लग रहा है ये दोनों ही कार्ड्स रॉयल्टी के, जो फायर एलिमेंट के कार्ड्स आए हैं, ये दिखा रहे हैं कि आप बहुत ही ड्रिवन हैं, खुद को चैलेंज कर रहे हैं एंड खुशी से कर रहे हैं, खुशी से और ज़्यादा अचीव करना चाह रहे हैं। ओके, फास्टर ग्रोथ देखना चाह रहे हैं एंड पूरा अपना क्रिएटिविटी, अपना पैशन, अपना एक्सपीरियंस वो अपने काम में डालना चाह रहे हैं ताकि बेस्ट रिजल्ट्स आएँ। सो यहाँ पर गो गेटर वाली एनर्जी है कि बिल्कुल फोकस वाली, कि यस करना है और अच्छे से करना है। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, अगेन फायर, ब्यूटिफुल एंड न्यू बिगिनिंग्स की बात है यहाँ। लवली कार्ड्स, लिब्रंस, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओ माय गॉड, and we have the emperor, my goodness, this is king of wands, aries energy भी मैंने कही थी, and ये भी aries कार्ड है मेजर आर्काना का। so yes, there can be an aries involved, या आपके बर्थ चार्ट में aries है। so yes, strong fire element, मैंने कहा था the fire within you, okay, even though आप एक air sign है, but I feel ये strong जो wands की energy आ रही है, ये बता रही है हाउ पैशनेट यू आर फीलिंग, कितने आप कमिटेड फील कर रहे हैं अपने कॉज के लिए, अपने लाइफ पर्पस के लिए, उसकी तरफ जो ये आपके स्टेप्स हैं, ये नए फेज में ये कदम रख रहे हैं आप। ओके, बिकॉज दोनों ही कार्ड्स बात कर रहे हैं ब्रेक थ्रू की एंड न्यू बिगिनिंग्स की, क्रिएटिविटी की, एक नया डायरेक्शन देने की अपनी लाइफ को। सो ये जो कुछ भी नई चीज़ है, नई रिलेशनशिप है, नया जॉब है, नया बिजनेस है, नया घर है, ये दिस इज़ लाइक अ ब्लेस्ड टाइम। ओके, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दिख रही हैं मुझे आपके लिए, ब्यूटिफुल एनर्जी हियर एंड लाइक आई सेड, आपको भी दिल में फील हो रहा है कि यस, लाइफ ने एक नई डायरेक्शन पकड़ी है और यहाँ पर अब थोड़ा और फ्यूल करना है। ओके, ताकि गाड़ी इसी डायरेक्शन में चलती रहे और अच्छे से स्मूथली चले।
सो यस, यू आर चार्ज्ड, यू आर ड्रिवन, एंड स्पेशली चार्ज की यहाँ भी मैंने बात की थी। सही रेस्ट लेना है, पीछे के बर्डन्स, पास्ट की मेमोरीज को भुला के उसमें से लेसन्स लेके आप अब पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सो ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जी हियर। फ्राइडे, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, बस एस ऑफ कप्स नहीं है। ब्यूटिफुल एनर्जीज हियर। ये न्यू बिगिनिंग तो पक्का है। सो अब ये नई इनकम आ रही है, नया कुछ रास्ता खुल रहा है, नया घर मिल रहा है, कुछ तो है। इनहेरिटेंस हो सकती है, एस ऑफ पेंटिकल्स बात करता है इनहेरिटेंस की, नए घर की, कोई प्रॉपर्टी की, कोई विंडफॉल की, कोई लकी विन, जो भी है फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, बिकॉज टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। सो येस, पैसे को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है एंड अकम्पलिशमेंट है, अचीवमेंट्स हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल। ये जो एट ऑफ पेंटिकल्स जो आप मेहनत डाल रहे हैं वो रंग ला रही है। ओके, ब्यूटिफुल। ये सब आपकी मेहनत से हो रहा है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स and we have the five of cups. yes, again, कभी कभी आप पास्ट में डेल्व कर बाय नेचर आई फील आदत हो गई है कि पास्ट के बारे में काफ़ी आप सोचते हैं। ओके, पास्ट में क्या बुरा हुआ, क्या फाइनेंशियल झटका लगा, या क्या डिसीजंस गलत गए, या शायद आपने पूरी अच्छी इंटेंशन से डिसीजंस लिए थे लेकिन समहाउ डेस्टिनी को मंजूर नहीं था। सो some things went wrong, okay, and आपके कंट्रोल में वो नहीं था। तो उसके बारे में आप कभी कभी सोचते हैं कि क्यों मेरी डेस्टिनी में। लेकिन फिर अगर आप प्रेजेंट पे गौर करें तो यस, जितना किस्मत ने आपसे लिया, अब वो आपके स्टार्स जो हैं, आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी जो है वो वापस रिप्लेनिश करने को तैयार है। ओके, सो यू शुड बी इन द रिसीविंग मोड नाउ। आप लेने को तैयार होने चाहिए अब। ओके, सो हियर आई फील यूनिवर्स ने काफ़ी टेस्ट ले लिया है आपका, एंड काफ़ी वैसे भी कुछ ले लिया है फाइनेंशियली, या काफ़ी आपका मेंटल रेस्ट, इमोशनल पीस, वो भी आपकी डिस्टर्ब की है ऑफ लेट, बट दैट वाज अ टेस्टिंग टाइम। ओके, वो बस एक टेस्ट था, शायद कुछ ज़्यादा ही लंबा था, काफ़ी लंबा चला वो फेज़। यस, तभी आपको वो याद आती है कि क्या क्या व्हाट वेंट रॉन्ग। लेकिन अब क्या करना है, फोकस ऑन द गुड, जो सही जा रहा है लाइफ में, सही चीज़ जा रही है, उस पे अब आप ध्यान रखिए, पीछे की तरफ नहीं। ओके, पीछे तभी देखना है जब पीछे से पॉजिटिव लेसन्स लेने हैं कि यस, क्या ग्रोथ हुई, मेरे सोल की क्या ग्रोथ हुई, क्या जर्नी थी, क्या सीखा मैंने इससे। ओके, बिकॉज आप इवॉल्व हुए हैं फॉर श्योर। सो यहाँ मुझे एवोल्यूशन भी दिख रहा है एंड फ्यूचर पोटेंशियल अब बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। सैटरडे वी हैव द फोर ऑफ कप्स। सैटरडे आई थिंक थोड़ा टाइम ऑफ लेंगे आप, काफ़ी मेहनत की है आपने। सो सैटरडे को थोड़ा सा आप डिस्कनेक्टेड हैं कि किसी से नहीं मिलना, ज़्यादा बात नहीं करनी, थोड़ा रेस्ट लेना है, अपने थॉट्स में है। आई फील इट्स अ रेस्टिंग डे। शायद काफ़ी इन्जॉयमेंट भी हो गई, लाइक आई सेड, पार्टीज, मेरीमेंट, सेलिब्रेशंस। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज हियर। वी हैव द मैजिशियन, ब्यूटिफुल Gemini energy, and Six of Cups. So again, Six of Cups, nostalgia. कुछ आपको पीछे का याद तो आता है, या तो बचपन के या बहुत पीछे के अच्छा वक्त याद आता है किसी के साथ, बट एट द सेम टाइम आई फील प्रेजेंट में जो चीज़ें, जो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, आई फील उस खुशी को लेके आप इसलिए नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, पास्ट में जा रहे हैं, बिकॉज पीछे कोई अपना लव्ड वन छूटा था शायद, एंड यू नाउ विश कि काश वो अब होते या होता, जो भी, एंड आप उनके साथ ये ब्लेसिंग्स शेयर कर पाते हैं।
ओके, सो मे बी यू हैव लॉस्ट अ लव्ड वन जिसकी आपको काफ़ी याद आती है. दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग हियर विद द 6 of Cups. सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है. व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत आपके फेवर में है. ओके, मैजिक इज हैपनिंग फॉर यू. लाइफ में लिटरली मतलब ऐसे चेंजेस आएंगे जो आपको लगेगा ये तो जादू हो रहा है. मतलब अगेन बियॉन्ड योर इमेजिनेशन. ये तो मैंने सोचा ही नहीं था इतना सुंदर कुछ लाइफ में मेरे साथ होगा. वो चीज़ें हो रही हैं एंड दैट इज़ वाई यू आर फीलिंग बैड कि वो पर्सन नहीं है. अगर वो पर्सन होता तो कितना खुश होता. सो मे बी यू हैव लॉस्ट अ लव्ड वन. ये वे बैक इन द पास्ट हो सकता है, काफ़ी साल पहले हो सकता है. यू हैव लॉस्ट समवन एंड उसकी याद आएगी आपको. बिकॉज अब जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं शायद आप सोच रहे हैं ये वही पर्सन है जो आपके एंजल बन गए हैं एंड नाउ दैट पर्सन इज ब्लेसिंग यू. ओके, सो यहाँ कुछ तो आपको याद आ रहा है विद द 4 of Cups. सी, ये लेडी भी डिस्ट्रैक्टेड लग रही है. जो भी हो रहा है, जो भी उसके पास है मटेरियल पोजेशंस या कुछ भी, उस पे उनका अटेंशन नहीं है. शी इज़ थिंकिंग, शी इज़ इन हर थॉट्स. ओके, सो ये थोड़ा एंड यहाँ पर भी ये पर्सन नॉस्टैल्जिक है, थॉट्स में है. अगेन पॉट्स पे ध्यान नहीं है, यहाँ पर भी पॉट्स पे उसका ध्यान नहीं है. सो येस, थोड़े से नॉस्टैल्जिक आप हो रहे हैं सैटरडे को एंड थोड़ा सा अलोन टाइम स्पेंड कर रहे हैं, शायद ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहे हैं. संडे वी हैव द मून, कैंसर एनर्जी. मेजर आर्काना का ये कैंसर कार्ड है. सो मे बी अ कैंसेरियन अराउंड यू एंड ऑल्सो ये अगेन आपके फियर्स हैं जो आपका साथ नहीं छोड़ रहे. बिकॉज लिब्रंस थोड़े से टिमिड तो हो जाते हैं. सो फ्यूचर को लेके मुझे लग रहा है संडे को आप थोड़े से टिमिड हैं कि सब सही जाए, सही जा रहा है, अब कुछ काम ना बिगड़े, सब इसी ट्रैक पे सही होता जाए. सो आपकी अभी भी थोड़ी सी एंग्जाइटी है, थोड़े से डर हैं एंड यू हैव टू ओवरकम दैट फियर. ओके, डर के आगे जीत है. सो यू हैव टू ओवरकम दैट. कोई और नहीं कर सकता, ये आप ही को करना पड़ेगा एंड मुझे पता है ये होगा. एस ऑफ कप्स मैंने कहा था, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स और मैंने कहा था एस ऑफ पेंटिकल्स एंड मैंने कहा था एस ऑफ कप्स की कमी है और मुझे मन में आया था कि ये पक्का आएगा एंड इट इज़ हियर. सो 4 aces लिब्रंस, माय गॉड, 4 aces, ब्यूटिफुल. सो जितना ये न्यूनेस है आपकी लाइफ में तो थोड़ा सा आपकी एप्रीहेंशंस भी हैं कि सब सही जाए, सब सही जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए. ओके, सो फोकस ऑन द गुड. अगर गड़बड़ सोचते रहेंगे कि ना हो तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो गड़बड़ वर्ड ही पिक करेगा और गड़बड़ ही हो जाएगी. ओके, सो प्लीज़ बी वेरी माइंडफुल. पॉजिटिव सोचना है कि सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा. ओके, उसको टर्न कर दीजिए, गड़बड़ ना हो की जगह सब अच्छा होगा. द हर्मिट, वी हैव वर्गो एनर्जी हियर एंड वी हैव द 2 of Pentacles. अगेन मनी का बैलेंस दिख रहा है मुझे. मनी कमिंग इन, मनी गोइंग आउट, उसमें आप फाइनली एक बैलेंस स्ट्राइक कर पा रहे हैं. ओके, सो अब वो मनी वरीज आपकी थोड़ी सॉल्व हो रही हैं एंड डेफिनेट न्यू हैप्पीनेस. ओके, ये कुछ न्यू फाउंड हैप्पीनेस है. ये जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में लिब्रंस, एक नया मोड़ आने वाला है एंड नए राह पे आप चलने वाले हैं. या तो नए लोगों से मिलने वाले हैं या नए एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, नए जॉब में जा रहे हैं, कुछ नया काम है जो चैलेंजिंग है, मज़ेदार है, जो भी है नया, इट इज़ ब्यूटिफुल. ओके, एंड यू हैव ओनली ग्रोन वाइजर. ये जो भी हुआ है, लाइक आई सेड, यहाँ सोल ग्रोथ की बात की थी मैंने, तो हर्मिट कार्ड उसी की बात करता है, विजडम की. ओके, कि लाइफ एक्सपीरियंसेस ने आपको क्या सिखाया है, आपने उसमें से कितना विजडम निकाला है. ओके, बिकॉज अगर कुछ सीखा नहीं है देन वो सारे लेसन्स वो तो फिर वेस्ट हैं. बट यहाँ पर मुझे लग रहा है विद द हर्मिट कार्ड आपने वो सारा विजडम लिया है. जो लेसन्स लेने थे वो सीखे हैं, वो गौर किया है कि ओके प्रॉब्लम आई, चैलेंज आया, मैंने किस तरह उसको टैकल किया एंड फाइनली
व्हाट डिड इट मीन फॉर मी. ओके, डेस्टिनी एंड यूनिवर्स मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपका माइंडसेट है. ओके, सो विच इज़ वेरी पॉजिटिव. एंड फाइनेंशियल बैलेंस भी होता मुझे दिख रहा है. तो आप ज़्यादा थोड़े कंफर्टेबल होते दिख रहे हैं लाइफ में. दैट इज़ वॉट आई सी. बट डर अभी भी हैं आपके, बिकॉज यू स्टिल कांट बिलीव, आई थिंक, कि मेरे साथ भी कुछ अच्छा हो सकता है. अभी आप इतना टेस्टिंग पीरियड झेल चुके हैं कि शायद कुछ अच्छा हो भी रहा है तो आपको डाउट्स आ रहे हैं, जो कि नहीं आने चाहिए. ओके, ट्राई नॉट टू डाउट. जो यूनिवर्स दे रहा है गिफ्ट्स, बस ओपन आर्म्स के साथ एंड ग्रैटिट्यूड के साथ रिसीव कीजिए. Let's get one Moonology Oracle card. The answers you need are coming. The answers you need. कोई भी confusion है लाइफ को लेके, फ्यूचर को लेके, देन आई फील ये धीरे धीरे क्लैरिटी आती जा रही है. ये यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स आती जा रही हैं जो आपको क्लैरिटी देगी कि यस, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है आपके साथ, आपको अब समझ आ रहा है. ओके, कि जो सोर्स एनर्जी है वो करना क्या चाह रही है, आपको क्या बनाना चाह रही है. ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा वाइज, ज़्यादा प्रॉस्परस, ज़्यादा सक्सेसफुल, ज़्यादा हैप्पी पर्सन और अ सेटिस्फाइड पर्सन, क्या बनाना चाह रही है. Bhang, addiction, transcend materialism and cultivate devotion to Lord Shiva. Okay, transcend materialism. मैंने कहा था ये पॉट्स पे ध्यान नहीं है इस लेडी का, दोनों ही कार्ड्स में वो पॉट्स पे ध्यान नहीं है पर्सन का. दैट मीन्स मटीरियलिज्म पे ध्यान नहीं है. ओके, स्पिरिचुअल कनेक्ट है. यू आर कनेक्टिंग विद द सोर्स एनर्जी, गॉड के साथ. स्पिरिचुअलिटी में आई थिंक आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेथ बनता हुआ दिख रहा है मुझे, एंड ग्रोथ दिख रही है स्पिरिचुअलिटी में. ओके, नॉर्मल वर्ल्ड में तो आप ग्रो कर ही रहे हैं, लेकिन उन खुशियों को आप इतने ग्रैटिट्यूड से गॉड को कह रहे हैं कि आपकी वजह से सब कुछ हुआ. इवन दो यस, ऑन द अर्थली प्लेन आप मेहनत कर रहे हैं, बट सारा क्रेडिट ऑफ कोर्स अब आप समझते हैं कि कुछ तो है, कुछ तो ये यूनिवर्स व्हेन इट वर्क्स इन आवर फेवर तभी चीज़ें सही जाती हैं. ओके, सो ये विजडम आप में आया है एंड आपने ये स्पिरिचुअल कनेक्ट फील किया है कि हाउ द यूनिवर्स कंट्रोल्स यू, स्पिरिचुअली कैसे कंट्रोल है उसके पास. एंड डिफ़िकल्ट टाइम्स आपको क्या क्या सिखाने के लिए आते हैं, एंड गुड टाइम्स जब आते हैं तो भी यूनिवर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल. ओके, सो यहाँ पर आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहे हैं प्रेयर्स के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, चांटिंग के थ्रू, बट कुछ आप में बदला है. अगर आप बिलीव नहीं करते थे, नॉन बिलीवर थे, तो अब आप बिलीवर बन रहे हैं. दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. ब्यूटिफुल रीडिंग हियर लिब्रंस. आई फील यू आर ब्लेस्ड and well deserved blessings. Okay, because बहुत टाइम से बहुत डिफ़िकल्ट रीडिंग्स लिब्रंस की चलती रहती हैं, एंड हियर आई फील थोड़ा अब क्लॉक टर्न करने वाली है आपके फेवर में. ओके, सो इन्जॉय दीज मोमेंट्स, एंड आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है. इफ यस, देन डू सब्सक्राइब, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कॉमेंट फॉर मी, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. ओके, सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.